हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 10 में फिजिक्स के पहले पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो हमारा टॉपिक है गोले दर्पण की चिन्ह परिपाटी। तो आइए वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनका भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो देखेंगे बोर्ड पे, समझेंगे ध्यान से कि गोले दर्पण की चिन्ह परिपाटी होती क्या है। ठीक है, दर्पण के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था। दर्पण के चित्र बनाए थे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उन चित्रों में 4 दूरियां मेन थी। देखेंगे सबसे पहली जो दूरी थी वो थी आर। सबसे पहली दूरी थी आर। आर होती क्या है? ये वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। दूसरा आपका पॉइंट था वो एफ था। ये क्या था? ये फोकस दूरी थी। ये क्या थी? फोकस दूरी थी। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो यू है। यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। और जो आपका चौथा पॉइंट है वो है वी। वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के द्वारा आपकी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, इन सभी जो भी हमारे आर्टिकल हैं इनमें विशेष चिन्ह लगाना होता है, प्लस या माइनस। तो इसकी जानकारी के लिए हमको गोले दर्पण की चिन्ह परिपाटी समझनी होती है। ठीक है, इस चिन्ह परिपाटी में जो मुख्य अक्ष होता है, उसको एक्स अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और जो आपका मूल बिंदु है, ठीक है ना, जो ध्रुव है, दर्पण का जो ध्रुव होता है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में एक चतुर्थांश होता है। ठीक है, आपने जो मैथ के कैंडिडेट होंगे, मैथ के बच्चे होंगे, उन्होंने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक है, ये चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, और चतुर्थांश में इसको एक्स अक्ष कहते हैं। इसको एक्स अक्ष कहते हैं और इसको एक्स डैश अक्ष कहते हैं और ये वाई अक्ष है। तो ऊपर का जो सिरा है वो वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है। वाई डैश अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष ये धन सिरा होता है और ये जो एक्स डैश है ये ऋण सिरा होता है। ठीक है, ये जो वाई अक्ष है ये धन सिरा होता है प्लस का। ठीक है, और जो वाई डैश अक्ष है ये माइनस का होता है। ठीक है, तो इसमें मैं दर्पण को फिक्स कर रहा हूं, फिट कर रहा हूं। देखेंगे मैंने दर्पण यहां बना दिया। ठीक है, मतलब निर्देशांक ज्यामिति की जो परिपाटी है, ठीक है ना, उसके द्वारा हम दर्पण के चिन्ह लगाएंगे। दर्पण में जो हमारा आर्टिकल है यू वी एफ आर, उनमें हमको प्लस और माइनस लगाना है। ठीक है, तो किस प्रकार देखेंगे ध्यान से। ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष कहते हैं और जो आपका ध्रुव होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, उसको मूल बिंदु कहते हैं क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में ये बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु होता है। ठीक है, और मुख्य अक्ष के लंबवत ध्रुव से जाने वाली जो रेखा है उसको वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के यहाँ चार नियम है। कितने नियम है? 4 नियम है। तो चारों नियमों को बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, पहला नियम नंबर 1 कि जो आने वाला प्रकाश है, दर्पण की तरफ जो आने वाला प्रकाश है, ठीक है, वो बाईं ओर से, बाएं से दाईं ओर
बाईं से दाईं ओर लिया जाता है, बाईं से दाईं ओर चलता हुआ लिया जाता है। ये पहला नियम है चिन्ह परिपाटी का। ठीक है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है। पिछली वीडियो हमने 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये सिद्ध किया था हमने। ठीक है, तो उसमें बताया था मैंने कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। जैसे एक BC दूरी थी, क्या थी? BC दूरी। ये हमने नापने का तरीका क्या बताया था? ये ध्रुव था हमारा, ये क्या था? ध्रुव। तो BC को हम ध्रुव से कैसे नापेंगे? तो BC बराबर ध्रुव से कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? PB में से PB में से PC घटा दिया था। BC को हमने PB माइनस PC किया था। तो इसका मतलब जो BC है वो ध्रुव से कनेक्ट हो गया। तो दूसरा नियम है हमारा कि समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि दर्पण के ध्रुव के दाएं हाथ की, दर्पण के ध्रुव के दाएं ओर की दूरियां, मतलब इधर की दूरियां धनात्मक ली जाती है। दर्पण के ध्रुव से दाएं ओर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से बाएं ओर की दूरियां, इधर वाली बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। दाईं ओर की धनात्मक ली जाती हैं और बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है। और दर्पण के ध्रुव से ऊपर की दूरियां, दर्पण के ध्रुव से ऊपर की दूरियां धनात्मक ली जाती हैं और दर्पण के ध्रुव से नीचे की दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है। तो ये आपके नियम कंप्लीट हुए। ठीक है। अब इस चिन्ह परिपाटी को हम पुट कैसे करेंगे न्यूमेरिकल में, ये बात समझने की है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। देखेंगे ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। ये तो नियम थे, ये सभी तो नियम थे। अब हम व्यवहारिक रूप से, ठीक है, न्यूमेरिकल में इन चिन्ह परिपाटी का जो नियम है इनको यूज कैसे करेंगे। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये P है, ये F है, ये C। ठीक। एक वस्तु AB अनंत और C के बीच रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो इसका चित्र डायग्राम किस प्रकार बनेगा देखेंगे। एक प्रकाशीय किरण यहां से जाएगी और बिंदु M से होती हुई यहां से परावर्तित होगी और F से होके चली जाएगी। ठीक। दूसरी किरण यहां से निकलेगी, A से निकलेगी और C कर होती हुई दर्पण से टकराएगी और वापस लौट जाएगी। ठीक है। तो जहां भी ये दोनों किरणें मिली, जहां भी ये किरण और ये किरण मिली, वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। वस्तु ए बी है और प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश। ठीक है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है। मैंने 4 बात बताई थी, R F U और चौथा V। ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, ये आपकी फोकस दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है। तो R क्या है? P से C तक की दूरी, P से C तक की दूरी जो आपका PC है वो क्या है? आपका वक्रता त्रिज्या है। ठीक है। अब आप अपने आप बताइए, मैंने चिन्ह परिपाटी के नियम आपको बताए हैं कि इस पे चिन्ह क्या लगेगा, इस पे चिन्ह क्या लगेगा। चिन्ह निकालने के लिए आप निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी यहां फिक्स करेंगे। ये इस प्रकार, ये इस प्रकार। ठीक है। तो आप एक बात गौर करिए,
ये आपका मुख्य अक्ष है, इसको आप एक्स अक्ष कहेंगे, और ये आपका वाई अक्ष हुआ। ठीक है, नियम बताया था कि जो आपका ध्रुव है, ध्रुव के बाएं हाथ की दूरियां, उल्टे हाथ की दूरियां ऋणात्मक ली जाएंगी, और दाएं हाथ की जो दूरियां हैं, दाएं तरफ की दूरियां हैं, वो क्या ली जाएंगी, धनात्मक ली जाएंगी। आप बताइए कि पी सी ये जो दूरी है, ये ध्रुव के बाईं ओर है या दाईं ओर है? ठीक है, तो देखेंगे आप, तो ये बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो ये माइनस में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, जो पीएफ है। क्या है? पीएफ, ये फोकस दूरी है। अब बताइए कि चिन्ह क्या लगेगा इस पे, प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? तो देखेंगे आप चिन्ह परिपाटी में, ये ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी है, तो इस पे भी क्या लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी। तो दर्पण क्या है? ध्रुव, ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु ए बी है, मतलब पी बी, ये हुआ पी बी। तो बताइए पी बी माइनस होगा या प्लस होगा? ये माइनस ही होगा, क्योंकि ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी है, उल्टे हाथ की दूरी है, ये माइनस में ले जाएगा। अब वी बताइए, वी क्या होगा? वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, मतलब पी बी डैश, पी बी डैश, ये प्रतिबिंब है आपका, पी बी डैश। चिन्ह क्या लगेगा इसका? इसका चिन्ह माइनस लगेगा, क्योंकि ये भी दूरी क्या है? आपके ध्रुव से उल्टे हाथ पर है। ठीक है, बाएं हाथ पर है, इसलिए माइनस इस पे लगेगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सभी माइनस है, प्लस तो इसमें है ही नहीं, तो प्लस वाला भी आता है। ठीक है ना, प्लस का एक डायग्राम बनाता हूं मैं। देखेंगे ये आपका अवतल दर्पण है, ये P है, F है, C है। ठीक, एक वस्तु P व F के बीच रखी है, एक वस्तु P व F के बीच रखी है, इस मिरर का नाम M1 M2 है। ठीक है, तो एक किरण यहां से निकलती है और बिंदु M कर होती हुई यहां से परावर्तित होकर F से होकर चली जाती है। ठीक है, दूसरी किरण आपकी निकलती है, आगे टकरा के C से होकर चली जाती है। तो हम यहां सीधी लाइन खींचने के लिए, ठीक है, सीधी लाइन खींचने के लिए हम यहां से इस प्रकार टकराकर वापस लौट जाती है इधर को। ठीक है, तो सामने आप देखोगे दर्पण की ओर, तो ये दोनों जो लाइन है, दोनों प्रकाशिक किरणें हैं, दूर होती जा रही हैं, तो ये दर्पण के पीछे मिलेंगी, ये इस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, यहां मिलेंगी, जहां भी ये मिलेंगी वहीं इस वस्तु ए बी का सीधा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ए डैश बी डैश। ठीक, तो इसमें हमको वही आर एफ यू और वी, आर एफ यू वी, इनके चिन्ह लगाने। देखेंगे गौर से, आर क्या है? वक्रता त्रिज्या, दर्पण से पी सी, दर्पण से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, तो पी सी क्या है? ध्रुव से उल्टे हाथ की ओर है, तो माइनस आएगा। ठीक है, फोकस दूरी पी एफ, फोकस दूरी क्या है? पी से एफ तक की दूरी है, तो ये भी क्या है? ध्रुव से उल्टे हाथ की ओर है, माइनस आएगा। यू, यू क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु क्या है? ए बी, आपकी वस्तु क्या है? ए बी। तो देखेंगे ये भी दर्पण से उल्टे हाथ की ओर है, तो इस पे माइनस आएगा। ठीक है, और इसको आप अपने आप बताएंगे। वी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब क्या है आपका? पी बी डैश, पी बी डैश। ये दर्पण से उल्टे हाथ की ओर है या सीधे हाथ की ओर है? तो देखेंगे आप दर्पण से सीधे हाथ की ओर है, तो इसलिए इस पे जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा। ठीक है,
नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी न्यूमेरिकल की आएगी, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को समझने के लिए ये आपके चिन्ह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। वैसे हम नियम भी बता देंगे, क्या नियम किस में लगेंगे, ठीक है ना। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और लास्ट में एक बार फिर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं वे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।